भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा अल्पसंख्यक स्नेह संवाद यात्रा का शुभारंभ कर दिया गया है, जिसके तहत यात्रा आज लाल कुआं पहुंची, जहां नुक्कड़ सभा करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को अल्पसंख्यक समाज के लोगों तक पहुंचाना और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को उसका लाभ पहुंचाने के लिए जागरूक किया गया। लाल कुआं में आयोजित अल्पसंख्यक स्नेह संवाद यात्रा की नुक्कड़ सभा में पहुंचे अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं उत्तराखंड प्रभारी मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी ने कहा है कि आजादी के बाद से अल्पसंख्यक लोगों को भ्रमित किया जाता रहा है, लेकिन अब अल्पसंख्यक समुदाय का रुझान भाजपा की ओर बढ़ रहा है, जिसका परिणाम देश में भाजपा की सरकार है। ऐसे में अल्पसंख्यक स्नेह संवाद यात्रा के अल्पसंख्यक समाज में जागरूकता आएगी। और मुसलमानों को खास कर कि आपके लिए किसी योजनाओं में कोई तफरीक नहीं है। सभी योजनाओं का लाभ आपकी जो आबादी है 18% मान लिया जाए, उससे आपको जस्ट डबल किया जा रहा है। आपके बच्चे जो तालीम से बिल्कुल महरूम थे, उनको उस तालीम के धारे में लाकर उन्हें पढ़ाया जा रहा है, उनको स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। और एक ज़माने से आज़ादी के बाद ही से मुसलमानों को कहा गया, इस देश में जब कभी भाजपा की सरकार आएगी तो आपको देश से निकाल दिया जाएगा या फिर बड़े बड़े दंगे होंगे। तो हमने देखा, सबों ने देखा, न कोई बड़े दंगे हुए, न किसी एक मुसलमान को निकाला गया। मुसलमान सुरक्षित है और मुसलमानों को इसका लाभ हो रहा है। पहले के मुकाबले में अब लोगों में ये भेद खत्म हो रहा है। लोग धीरे धीरे जुटते चले जा रहे हैं। अकलीत के लोग क्या समाज में पहले भी जागरूकता आ गई थी, अब और उसमें तेज़ी होगी। हम उनको चाहेंगे साहब, क्योंकि सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों नहीं आप अपने आप इस पार्टी से जोड़ लें, अपने भविष्य को ठीक कर लें, अपने बच्चों का मुस्तकबिल को रोशन करें, अपने इलाके में विकास करवाएं। मैं ये पैगाम देने आया हूँ। नरेंद्र मोदी पर 2014 से संकल्प लिया था कि देश हमारा राष्ट्र अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो, जहां हमारी देश की सुरक्षाएं सुरक्षित नहीं थी, देश हमारा पिछड़ता जा रहा था। इस देश के अंदर जितना 3G से लेके 2G से लेके 4G से लेके ज़मीन से लेके आसमान तक घोटाले थे, करप्शन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में ये करप्शन ख़त्म करने का काम किया और जहां अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक योजनाएं नहीं पहुंच पाती थी। जब हम कहते थे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का हम संकल्प पूरा करेंगे, उनका नारा पूरा करेंगे, तो उनका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो संकल्प था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति तक हमारी सरकार की योजनाएं पहुंचनी चाहिए। आज देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज है, जिसने इन 10 वर्षों के अंदर लाभ लिया है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, जनधन योजना हो। सारी योजनाओं का लाभ लेने के बाद क्या अल्पसंख्यक समाज को भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नहीं होना चाहिए? इस प्रकार से हम कह रहे हैं 400 पार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है कि देश के अंदर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने वाले हैं और उनके संकल्प को पूरा करने के लिए जहां अल्पसंख्यक मुस्लिम क्षेत्र है, जहां अल्पसंख्यक मुस्लिम विधानसभा है, जहां पर अल्पसंख्यक पूर्ण बहुमत के साथ रहता है, जिस विधानसभा में अल्पसंख्यक रहता है, हम उनसे निवेदन करने के लिए निकले हैं 15 दिन तक लगातार कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। आने वाला कब्जे का शुभारंभ संभाग कार्यालय हल्द्वानी से किया गया है, जिसका समापन विकास नगर में किया जाएगा। और निश्चित रूप से जो हम एक संवाद के माध्यम से निकले हैं, तो हमें लगता है कि आने वाले 2024 में जिस प्रकार से हम नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, अल्पसंख्यक मुस्लिम बहुमत के साथ अपना मतदान करेगा।